बन जाना बहुत कठिन है। और इस साल की अंतिम एकादशी अभी आने वाली है। एकादशी अब की बार कब है? 31 दिसंबर को, जिस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। बड़ी अद्भुत एकादशी है महाराज। कहते हैं जिसको संतान न हो, जो पुत्र की कामना करता है, जो चाहता है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जिसके पास पहले से संतान है, पुत्र है, पुत्री है, उनके जीवन में वो खूब प्रगति करते हैं, खूब आगे बढ़ते हैं, धन वैभव यश कीर्ति भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस पुत्रदा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और अब की बार ये एकादशी 31 दिसंबर से प्रारंभ होगी और हम लोग 1 जनवरी को पारण करेंगे सूर्योदय के पश्चात। जिसका जहां पर जो समय है सूर्योदय का, उसके पश्चात पारण का समय है। पुत्रदा एकादशी की थोड़ी आपको हम कथा श्रवण कराएं। भद्रावती नाम का एक नगर है और उस नगर में सुकेतु मान नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सेव्या। दोनों पति पत्नी रहते थे। अपनी प्रजा को प्राणों के समान, पुत्र के समान प्रेम करते थे। क्योंकि उन्हें पुत्र नहीं था तो अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे, खूब प्रेम करते थे। बड़े अद्भुत राजा थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और वो जब तर्पण देने जाएं, तर्पण करने जाएं, तो उनके जो पितृ लोग थे वो तर्पण तो लेते थे, ग्रहण तो करते थे, लेकिन वो पितृ भी रोते थे। क्यों रोते थे? कि ये तो अभी है, जीवित तो कर रहा है, पर इसके बाद कौन करेगा? पुत्र की कामना इसीलिए हम आप करते हैं कि हमारे पूर्वजों को जल देगा, हमारे पूर्वजों का ध्यान रखेगा, समय आने पर होम तर्पण विधि जो होती है वो अनुष्ठान पूर्ण करेगा। पितृ भी बड़े चिंतित थे कि इसके बाद हम सभी का देखभाल कौन करेगा। एक दिन राजा एक वन में गए। उस वन में एक सरोवर था। उसी सरोवर के पास जैसे ही बैठे तो विश्वदेव ऋषि वहां पर आए। जैसे ही ऋषि वहां पर उपस्थित हुए, राजा ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, कहा प्रभु हमें कोई संतति नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है, आप हम पर कृपा करिए। संयोगवश उस दिन पुत्रदा एकादशी थी। ऋषि ने कहा तुम एक व्रत करो, जिस व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी। और इस व्रत को ग्रहण करने से, इस व्रत को धारण करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा वापस लौट करके महल में आए और उस दिन उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। समय आने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और बहुत ही अद्भुत संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए हर एक वैष्णव को तो वैसे एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत जो नहीं भी कर पाता है, नहीं सक्षम है शरीर से, तो निश्चित रूप से उसे कम से कम उस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन आप सब भी व्रत धारण करें। कितना सुंदर दिन है कि हम लोग 25 में एकादशी व्रत रहेंगे और 26 में व्रत का पारण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी